फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ उबाद मलिक। इस वक्त हम मौजूद है श्रीनगर के बटमालू बस स्टैंड में और जहां पे आज दुकानों को करीबन 3 दुकानों को तोड़ा गया है। डिमोलिशन एक ड्राइव चली। पहले मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो आपको तस्वीरें दिखाए। ये बटमालू की तस्वीरें और यहाँ पे 3 दुकानों को जो है वो डिमोलिश किया गया। ये आप देखेंगे तस्वीरों में। और उसके बाद यहाँ के जो स्ट्रीट वेंडर्स है, शॉपकीपर्स है, वो सराफा एहतजाज, उन्होंने यहाँ पे एहतजाज किया। क्यों ये लोग सड़कों पे मजबूर हो गए उतरने के लिए और क्यों ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नासिर साहब, क्या हो रहा है और क्यों आप मजबूर हो गए प्रोटेस्ट करने पे? मैं आज खुदारा पूछता हूँ, कश्मीरी कब आराम से बैठेंगे? कब? पहले तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, आई पीडीपी ने बोला अब कश्मीरी को आराम पूछेगा, अब कश्मीरी आराम से रहेंगे, तो वो भी हट गए, ये भी हट गए, अभी भी कोई आराम नहीं पहुंचा। आज एसडीआई की टीम आई, यहाँ पे 2-3 दुकानें डिमोलिश करके चले गए। क्यों डिमोलिश हुआ? नोटिस पे पहले भेजो, पहले बोलो ये क्या मसला है। कोई मसला नहीं है। तो अब दुकानदारों के साथ क्या किया गया? साथ में वहाँ पे जो उनका ऑफिसर था, जो तानाशाही ऑफिसर था, मुनीर साहब ने इसी में बोला मैं यहाँ पे ये रेडियो वालों को यहाँ से हटाऊंगा। अरे मुनीर साहब, हमें क्यों हटाओगे? हमें तो आप लोगों ने पहले अडमरा किया हुआ है। हम 20-25 सालों से सड़कों पर बैठ के रोजगार कमा रहे थे, तो हमारा रोजगार चलता था। अब यहाँ पे हमें यही किया गया, हमें रिहेबिलिटेट किया गया। रिहेबिलिटेट किसको कहते हैं? वो रिहेबिलिटेट की तवीन है। हमें यहाँ पे धकेला गया है, ना कोई मैकडम लगा के है, ना कोई कुछ है, फिर भी हम अपना गुजारा करते हैं। मेरे मतलब जो भी ये स्ट्रीट वेंडर्स है, सब फाका कशी के शिकार हो गए। इस पे भी अब आ रहे हैं, यहाँ से भी हटाया जाएगा। हमें बोलो, मैं अतर आमिर खान साहब से पूछता हूँ, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से पूछता हूँ, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, हमें कब रिलीफ मिलेगा? हमें कब आराम मिलेगा? हमें रोजगार नहीं कमाना है, कब हमें रोजगार कमाना है? अगर हमें खुदकुशियां करनी है तो नसीर साहब आज से ही अपने वेंडर्स को बोलेगा कल से खुदकुशियां करो, तो मगर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अतर आमिर खान साहब लेगा। आज देखो, मेरा वेंडर से रेडा लेके निकला था, एसडीए वाले आ गए, गुंडागर्दी का मुजाहरा किया, इसको लोगो लुहान किया गया। देखिए, हमें कब तक लोगो लुहान होना है? हमें क्या बताइए उन्होंने क्यों डिमोलिश कर रहे हैं? डिमोलिश किया दुकानदारों को कि इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं, जब ये डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। अरे पहले देखो डॉक्यूमेंट्स है इनके पास, चलो इनको क्या किया गया, इनके साथ क्या इनने डॉक्यूमेंट्स अपने मतलब दिखाए, तो उसके साथ साथ रेडियो वालों को भी हटाओ। आपने इससे पहले रविंदर रैना भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने आश्वासन दिलाया था, उसका क्या हुआ? मैं आपकी वसालत से बिल्कुल कहने से नहीं डरूंगा। रविंदर रैना साहब ने भी वही मजाक हमसे किया है जो मजाक इससे पहले पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था। मैंने रविंदर रैना साहब, मैं यहाँ पे कहता हूँ, मीडिया के सामने कहता हूँ, अच्छा इंसान है, मगर उसका किसी ने नहीं माना। हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, हमें कोई आराम नहीं मिला। एक नल का, हम बोलते हैं नलका लगा के दीजिए पानी पीने के लिए, कोई मानता ही नहीं है। वाटर डिपार्टमेंट में जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, पीएचई जाता हूँ, तो कोई एक नलका लगा के नहीं दे। आपको किसने मारा? ये जो एसडीआई वाले हैं उन्होंने मुझको मारा। इस बात पे कि उन्होंने बोला कि 2 दिन के लिए यहाँ पे आप ठहरे हो, हम 2 दिन के बाद यहाँ पे हटाएंगे, ये आवाम के लिए रोड है। मैंने खाली उससे यही कहा कि हम सड़क पे थे, 25 साल हम वहाँ पे थे, आपने हमें यहाँ पे रिहेबिलिटेट किया, रिहेबिलिटेट करके भी आप हमें यहाँ से भगा रहे हो। उसी बात पे तू मैं उसने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया और पीटा मेरे को। स्ट्रीट वेंडर्स है जिनका कहना यह है कि हमारे साथ पिटाई हो गई है, इनका ये कहना है और काफी टाइम से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हमें रिहेबिलिटेट किया गया उसके बाद भी क्यों हमें सताया जा रही है, इन लोगों का कहना है। और इनका ये भी कहना है कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, उसके बाद भी दुकानों को तोड़ा गया, ये लोग कह रहे हैं। मेरे साथ हाजी साहब भी हैं। हाजी साहब, कैसे देखते इस मामले को? क्या हुआ आज आप मजबूर हो गए सड़कों पे उतरने के लिए? इस बात पर कि इन्होंने हमको एक तरीके से वार्निंग दी, आप 2 दिन के मेहमान हो इधर, 2 दिन के बाद आपको इधर से भागना है। लेकिन मैं एक शक में पड़ा हूं, 4 महीने से हम कमिश्नर के दफ्तर घर के जाके हमारे पैरों में छाले पड़ गए। 2 बार रविंदर रैना जी ने फोन किया, 2 बार रविंदर जी ने डीओ लेटर दे दिया कमिश्नर को इसके लिए कि हम यहां मैकडम डालेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब हमारे साथ क्या खेलता है।
कमिश्नर साहब हमारे साथ चेस खेलता है, क्योंकि हम शक पड़ गए ये लोग आए कि 2 दिन के मेहमान हो इधर। पिछले महीने से कमिश्नर बोलता है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद हम मैकडम डालेंगे। ये शक के बराबर नहीं है और क्या है। इस कमिश्नर को बोलो ये स्मार्ट सिटी हमसे अच्छी है, हमसे बेहतर है ये स्मार्ट सिटी। जब हम हो गए तब स्मार्ट सिटी है। हमको चैन से बैठने दे दो, हमको चैन से कमाने दे दो। हम तो गरीब लोग हैं, आप हमारे साथ छेड़छाड़ क्यों करते हो? क्या मकसद है आप लोगों का? हाजी साहब हुआ क्या आज, क्या हुआ, क्या किया गया? ये आए, इन्होंने इनका तोड़ फोड़ किया इन दुकानदारों का। इनका कहना है कि अगर ये आए हमारे पास ठीक है, लेकिन इनको पहले नोटिस हमको भेजना था। ये बोलते हैं हमारे पास कोई नोटिस नहीं आई। मगर एक बात है, पहले इनको बना के क्यों दे दिया? क्यों दिया? किसने इजाजत दिया इनको बनाए? अगर दे दिया, इन्होंने पैसे दे दिया, इन्होंने रसीद काटे, इनको आपने कागज दिए है, आप लोगों ने इनको एग्रीमेंट दिया है, फिर क्यों तोड़ा इनको? क्यों इनका आशाना बर्बाद कर दिया? ये तो गरीब लोग ये बेचारे। इन्होंने अपने बीबियों का जेवर बेचा, इन्होंने बैंक से लोन उठाया, तब इन बेचारों ने ये छोटा सा बिजनेस शुरू किया। इसका भी सत्यानाश कर दिया। क्यों? इसलिए हम गरीब लोग हैं, हम कश्मीरी लोग हैं। हमारा खता क्या है? या तो हमको एक ही दफा जमा करके हमको मारो, मामला साहब आपके लिए भी परेशानी दूर होगी। ये उन लोगों का काम है, ये जो अफसर लोग हैं, इन्होंने पैसे खाए हैं। जब इनको पता चला कि इस पर इंक्वायरी होगी, इन्होंने तोड़फोड़ कर दिया। असल बात यह है, इन्होंने पैसे खाए हैं। रविंदर रैना ने भी यहाँ पे जलसा किया था, आश्वासन दिलाया था आप लोगों को बसाएंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे। उसका क्या हुआ? आपने उस जलसे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। मैंने पहले ही कहा ना, हम उसे 2 बार कमिश्नर को फोन किया, 2 बार उसने डीओ लेटर हमारे हाथों में दे दिया, हमने कमिश्नर को छोड़ा, तब भी कमिश्नर टच से मस नहीं हुआ, उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं तो ये परेशान हूं। ये कमिश्नर क्या है? ये वजीर आजम है हिंदुस्तान का, या हिंदुस्तान का सदर है? ये क्या है? ये क्या समझते हैं अपने आप को? ये रहने वाला नहीं है। एक कुर्सी किसी के पास नहीं रही, न रहेगा। ये सब फानी है, चकनाचूर हो जाएगा 2 मिनट में। ये रहने वाला कुछ नहीं है। तुर्की इतना बड़ा मुल्क था, 5 मिनट में चकनाचूर हो गया, सत्यानाश हो गया मुल्क का। कमिश्नर ये भी सोचो, बद्दुआ किसी का लगेगा ना, कहीं का नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज साहब बात करने के लिए। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, क्या बात? इधर ऐसे बात है, ये एचडी के मुलाजिम है, जो इनका डिमोलिशन है, डिमोलिशन के ऊपर इनका रिलीज मिलिटेंट उधर वहां नौकरी लगी है, उन्हीं के दबाव में आकर ये डिमोलिशन खाली 3 दुकान आपकी? दुकान मेरी है। आपकी दुकान तोड़ी गई? मेरी दुकान तोड़ी गई है। बोलो वजह यही है, इधर जो डिमोलिशन का जो बंदे होते हैं वो माफिया बंदे हैं, वो डिमोलिशन नहीं है। उन्होंने दबाव रखा है बड़े बड़े अफसरों। सारे डॉक्यूमेंट ये सिटी ऑर्डर भी है, कोर्ट का है, और रसीद है मेरे पास एचडी का। अगर 500 दुकान अंदर हैं, 500 दुकान मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा जूम करें, वो दिखा। एक मिनट दिखा दीजिए। ये जो रसीद है एचडी का, यहाँ रसीद भी है एचडी का। किराया देता है किराया देता है भाई, किराया देता है। ये और जनाब ये है, ये सिटी ऑर्डर है कोर्ट का। स्टे ऑर्डर है कोर्ट का। हाँ, स्टेज को वजह क्या बताइए? वजह है ये जातियात है। इधर जो मंजूर अहमद डार वो मिले हैं बड़े बड़े अफसरों से, ये माफिया कहानी उसी का है। परसों उन्होंने शर्ट बनवाया, उन्होंने उनको पार्टनर नहीं रखा है, उसी के वजह से उन्होंने अरबों खरबों रुपया बनाया। यहाँ न कोई टीन रखा, न ढकना रखा। वो चोर है, बड़े से बड़े चोर, जो उन्होंने पाला रखा है उधर। ये वो लोग हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट भी हमने आपको दिखाए, जो लोग डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है। अगर कि हमें नोटिस क्यों नहीं दिया गया, ऐसा इन लोगों का कहना है।
हमारा घर, हमारी फैमिली इसी दुकान से चलती थी, छोटी सी एक दुकान है, इससे हमारा घर चलता था, मगर तोड़ने की वजह नहीं बताई गई। अगर तोड़नी भी थी कम से कम एक नोट्स भेजते। ये स्ट्रीट वेंडर्स है जो बटमालू में कई टाइम से ये लोग यहाँ पे अपना काम कर रहे, अपने घर परिवार को चलाते हैं, मगर आज जब डिमोलिशन ड्राइव हुई जिसमें इन लोगों का कहना है कि 3 दुकानों को तोड़ा गया, हमें नोट्स नहीं मिली, हमारे पास रसीद है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ऐसा इन लोगों का कहना। उसके बाद भी हमारे ऊपर मजालिम क्यों डाले गए? अभी मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो दिखाए आपको बटमालू की तस्वीरें। ये है वो तमाम लोग जो यहाँ पे कारोबार करते हैं, ये वो लोग हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स है, जो यहाँ पे काम करते हैं, छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं। इन लोगों का कहना ये भी है, अगर साहब ये बहुत पुरानी दुकान बनाई गई थी, आज इसको तोड़ा क्यों गया, तब इसको परमिशन क्यों दिया गया, तब क्यों नहीं किसी ने पूछा, आज अगर पूछा तो पहले हमें लेटर क्यों नहीं मिली, उसके बाद डिमोलिशन कर लेते। आज ये लोग मजबूर हो गए श्रीनगर की सड़कों पे। हालांकि हमने बटमालू का इशू आज ही पहली बार नहीं देखा है, इससे पहले भी हमने देखा ये लोग सराफा एहतिजाज से, तब ये लोग कहते थे बार बार कि हमें बसाया जाए, हमें किसी जगह मुंतकिब की जाए कि हम वहां पे अपना कारोबार कर सकते हैं। ऐसा स्ट्रीट वेंडर्स का कहना था, कई टाइम से मुतालबा कर रहे थे। उसके बाद मगर आज जब डिमोलिशन ड्राइव चली, ये लोग मजबूर हो गए श्रीनगर की सड़कों पे आने के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे तमाम लोग जो है जो सराफा एहतिजाज है, ये एहतिजाज कर रहे हैं। आप कौन है, आपका नाम? मैं तफजुल वानी शेरी अमरनाथ जी यात्रा इंचार्ज कश्मीर भी और भारतीय जनता पार्टी का सीनियर लीडर हूँ। मुझे अभी फोन आया, मैं अभी वहाँ पे पहुँचा, फिर हम ही ने भगाया उनको। ये लोग जालिम है, आपको पता है, जो सरकार के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर। सरकार की नहीं, ये जो चंद उधर है ना, चंद बंदे हैं उधर, वही कर रहे हैं। वो एक्स मिलिटेंट है। सरकार किसकी? सरकार हमारी है, मगर सरकार मत बोलती है आप गलत करो, एक्शन कीजिए ना। अब जाए, हमने ज्ञापन दिया है एलजी साहब को, अभी हम कल एसीबी के कमिश्नर साहब के पास भी जाएंगे, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। आपने किया क्या? हाँ सर, आपने किया क्या? हम इधर आए इनके लिए, हम अब ज्ञापन दिए एलजी साहब। पहले रविंदर रैना भी आए, कुछ हुआ? वो हो जाएगा, आज क्या हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्या होगा? इनको सजा मिलेगी। इनको जो जिन्होंने यहाँ पे जुल्म किया, 5 इन्होंने जुल्म किया, जो एसडीए वाले हैं, चंद वो मंजूर डार, वही वो दुश्मनी निकालता है। उन्होंने 4 ही दुकान क्यों तोड़े? यहाँ 800 दुकानें हैं, ये तो समझने वाली बात है, और कोर्ट का ऑर्डर भी है। आपको वेंडर्स वाले कहते हैं हमें मारा गया और पिटाई की है, पुलिस के सामने मारा गया। मेरे सामने मारा गया था। आप इसके ऊपर आपने कोई एक्शन ली? अभी तो हम यही हैं, अभी तो हम तब से यही है लोगों, ये मेरे सारे लोग हैं, ये मुझे जानते हैं, इनको पूछो, मैं तब से यही हूँ इनकी मदद के लिए। क्या मदद करेंगे आप? हम सीधा ज्ञापन देंगे एलजी साहब को। ये डिपार्टमेंट एक तो किराया लेता है, ऊपर से स्मार्ट मीटर भी है, सीसी कैमरा भी है। ये कौन सा डुप्लीकेट दुकान है? इसको तो किराया लेते हैं। तो आप मानते हैं ये दुकान इलीगल नहीं? इलीगल नहीं है, ये 70 साल से है, 70 साल से आप तोड़ी गई, आप बना के देंगे? हाँ, बना क्यों नहीं बना के दे? हम अभी इसको चढ़ाएंगे, हम देखेंगे कौन कुछ बोलेगा, मैं खड़ा रहूंगा। रैना जी का बयान आया था, इनको बसाएंगे, इनके लिए काम करेंगे, इनके लिए वो करेंगे, तब से 6 महीने हो गए। अरे सर देखो, ये गवर्नमेंट का काम, आपको खुदा ने आपको इज्जत दिया है, धीरे धीरे होता है। कितना धीरे होगा? जल्दी होगा, आने वाले टाइम में होगा। कितना टाइम? आने वाले टाइम में होगा। मैं आपको आश्वासन, गरीब आवाम है, आप इसको मानते हैं? मैं क्यों नहीं, मैं आपको पता है ये सड़कों पे काम कर। अरे सर मैं सुनिए ना बात, सुनिए बात, सियासत नहीं, सियासत नहीं, सुनिए बात। ये लोग गरीब आवाम है, सड़कों पे काम करते हैं, आप ये काफी टाइम से देख रहे हैं। इनके लिए क्या इक़्तिदाम, क्या ठोस कदम उठाए? इनके लिए डंडे क्यों खाने पड़ते हैं? आपको पता है, ये चंद जो डिपार्टमेंट वाले हैं, 5 आप क्या कर रहे हैं? जाएंगे ना, अभी तो पता चला। आप बोलते हवाई में करो, हवाई से कहां से करूंगा मैं? अभी मैं जा रहा हूं, आप ही जा रहा हूं, सीधे हम ग्रीवेंस सेल में जाएंगे, एलजी के ग्रीवेंस सेल में, उसके नॉलेज में लाएंगे। एसीबी के कमिश्नर को मैंने फोन किया, जैन साहब को, आप पता कीजिए, हम कल एप्लीकेशन लेंगे रिटर्न। ये जुल्म कब तक चलेगा? आपको पता है हमारा पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम यही लोग विश्वास तोड़ते हैं, यही लोग विश्वास तोड़ते हैं। लोग विश्वास, ये चंद बंदे, ये जो मंजूर, सरकार आपकी, सब कुछ आपका, एक्शन कीजिए। अरे सर मैं यही बोल रहा हूँ, ये वो बंदे अभी भी समझ रहे हैं हम वही मिलिटेंट है, JKLF, लोगों को दबा रहे हैं और अफसर भी डर रहे हैं। आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं, कुरान पाक की कसम।
इन्होंने इतना लूटा है इधर, या एक तो हम किराए लेते ऊपर से भाड़ा देते, भाड़ा भी देना पड़ता है, ये कौन सा जुल्म है? पहले आप लोगों के लिए काम करेंगे? क्यों नहीं करता हूं? आप बोलो, मेरे लोगों को बोलो, ये आपको बोलेंगे। मैं हर वक्त इनके शाना बशाना खड़ा। आपको शायद मार पड़ी थी? हाँ, क्या किया इन्होंने भाजपा के लीडर? प्रेसिडेंट यहाँ पे हमारा चेयरमैन नहीं था, मैं प्रेसिडेंट हूँ स्ट्रीट वेंडर्स का। तो आपको मार पड़ी थी? हाँ, मार पड़ी थी। कह रहे मैंने आपके लिए बात की थी, इनसे बात की थी, और बुलडोजर वाले को बोला यहाँ पे गिराई विराई मत कीजिए, बस उतना ही किया बस, और उसके बगैर कुछ नहीं किया इसने। जब तक मुझे मार पड़ी, मैं प्रेसिडेंट के हैसियत से कोई नहीं आया? तब तक कोई नहीं आया। ये भी नहीं आया? ना ना ना, ये भी नहीं आया, ये लास्ट में आए फिर डोजर रोकने के लिए। ये इनका मसला है, हमारा मसला था खाली वेंडर्स का। मैंने उसने मुनीर साहब ने मुझे बोला कि 2 दिन के बाद यहाँ पे हमें साफ करना है स्ट्रीट वेंडर्स के, तो उसी बात पे उन्होंने मुझे फिर पीटा। हाँ, बाजू यहाँ पे और यहाँ पे लगी है। हाँ, उसने पुलिस को ऑर्डर दिया पीटने के लिए, प्रेसिडेंट को इन्होंने पीटा यहाँ पे। थैंक यू। प्रेसिडेंट को पीटा गया है। प्रेसिडेंट हमारे साथ है। इनका कहना ये है कि मेरे ऊपर लाठियां बरसाई गई, अगर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे तो हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही, ऐसा इन लोगों का मुतालबा है। कई एक लीडर्स आज तक यहाँ पे आए, मगर बदकिस्मती और इबरत की बात यह है कि आज तक इस आवाम के साथ जो यहाँ पे काम करते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स है या छोटी छोटी स्टॉल्स यहाँ पे लगाते हैं, इनके बारे में किसी ने नहीं सोचा, इनके बारे में किसी ने बात नहीं की, इनको अपना हक नहीं मिला, ऐसा इन लोगों का कहना है। अगर हमें किसी जगह कोई जगह देते, मुंतखब करके कोई जगह देते, हम शायद वहीं पे बैठते। और आज जब इस दुकान को तोड़ा गया, करीबन 1 से 2 दुकानें, इन लोगों का कहना है कि इनको तोड़ा गया विदाउट एनी नोट्स, कोई नोट्स नहीं हमें मिली, और उसके बाद दुकानों को तोड़ा गया। उसके बाद ये लोग सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हो गए, इन्होंने प्रोटेस्ट किया और इनके ऊपर, इनके कहने के मुताबिक इनके ऊपर डंडे भी बरसाए गए। ये आप मेरे विजुअल्स में देखेंगे, तमाम स्ट्रीट वेंडर्स अभी बटमालू में हैं और सराफा एहतिजाज है, और ये लोग डिमांड करे, साहब हमारा कसूर क्या, हमें वो बता दीजिए। कैमरामैन आकिब डार के साथ मैं उबाद मलिक, श्रीनगर से अर्ली टाइम्स के लिए।